अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। 3 क्वेश्चन है, वन बाय वन हम तीनों इसको सॉल्व करेंगे। हमने इन नंबर्स के दरमियान 2 रैशनल नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4। हमने इनके सेंटर में 2 रैशनल नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर नंबर था 1/3 और यहाँ पर था 1/4। मैंने इनके सेंटर में 2 नंबर क्या करने हैं, फाइंड। जब हमें 2 नंबर दिए होते हैं तो हम उनकी क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो हम इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालते हैं कि 2 वैल्यूज़ को सम करते हैं और उसको 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम यही काम मैं यहाँ पर करूँगी। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका मेन डिवाइज़र है, तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगा दूँगी। तो मैं इनकी क्या निकालूँगी, एवरेज। अब ये जो है 1/3 1/4, इसका यहाँ पर मैं डिवाइज़र्स का लूँगी एलसीएम। यहाँ पर मैंने लिखा 3 और 4। अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2s are 4, 2 3 एज इट इज़, 2 1s are 2 और यहाँ पर 3 1s are 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। मीन मुझे इसका जो एलसीएम मिला है वो क्या मिला है, 12। 12 मैंने ले लिया एलसीएम। अब मैं एलसीएम स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू के डिवाइज़र को एलसीएम पे डिवाइड करवाएंगे। एलसीएम है 12। फर्स्ट वैल्यू के डिवाइज़र को एलसीएम पे डिवाइड करवाया, 3 4s are 12। जो आंसर आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस का साइन। यहाँ से भी हम डिवाइज़र वाली वैल्यू को एलसीएम पे डिवाइड करवाएंगे। 12 डिवाइड बाय 4, 4 3s are क्या आ जाएगा, 12। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और मेन डिवाइज़र में इसका 2 एज इट इज़ और इधर आ जाएगा इक्वल। 4 1s are 4 आ गया, प्लस 3 1s are 3 आ गया, इसका डिवाइज़र 12 आ गया मेन डिवाइज़र। और यहाँ पर क्या आ गया, 2। 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12। मेन डिवाइज़र, इसके सामने इक्वल का साइन और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। 7/12 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि हम डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 7/12 एज इट इज़। जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 2 के डिवाइज़र में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। तो ये हो जाएगा 1/2। मैंने 2 का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/2। अब यहाँ पर 7 1s are 7 हो जाएगा और 12 2s are 24 हो जाएगा। तो 7/24। यहाँ पर हमने ये देखा था कि हमने इन 2 नंबर्स का एवरेज लिया था। यहाँ से मुझे जो सेंटर में वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, 7/24। उसे कहा था कि हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हमने इनके सेंटर में इनका एवरेज लिया तो हमें ये रैशनल नंबर मिला। अब मैं इनका और इनका, ये 2 नंबर्स का एवरेज लूँगी तो मुझे यहाँ पर एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा और मुझे 2 ही रैशनल नंबर क्या करने थे, फाइंड करने थे। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 नंबर्स ये हैं 7/24 1/4। अब हम इनकी एवरेज निकालेंगे, इन दोनों को सम करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। मेन डिवाइज़र में इक्वल का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगेन लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, 4 और 24। 4 के टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं या 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 6 1s are 6 हो जाएगा। 2 2s are 4, 4 6s are 24। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मैं एलसीएम लूँगी वो मैं लूँगी 24। अब सेम वही काम कि फ़र्स्ट वैल्यू के डिवाइज़र को मैं एलसीएम पे डिवाइड करवाऊँगी, 24/24। जो आंसर आएगा वो इसी की ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
अब इस वैल्यू के डिवाइज़र को इस वाली वैल्यू के डिवाइज़र को एलसीएम पे मैं करवाऊँगी डिवाइड। 24/4, 4 6 ज़ार 24, जो 6 आंसर आया है ये इसी की ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और मेन डिवाइज़र के सामने इक्वल का साइन लगा देंगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 7 1 ज़ार 7 प्लस 6 1 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 24 मेन डिवाइज़र और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 7 + 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13/24। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मैंने डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया 2, जैसे हमने पहले किया। 13/24 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/2। 13 × 1 होगा तो 13 आ जाएगा और 24 × 2 होगा तो 48 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास आया था 7/24 और दूसरा नंबर आ गया 13/48। फर्स्ट नंबर आ गया 7/24 और सेकंड नंबर जो हम लोगों ने निकाला है 13/48। तो ये दो नंबर रैशनल नंबर हमने इनके बिटवीन क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 और 4। अब हम यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 3, एक नंबर है हमारे पास 4। हमने इनके सेंटर में दो रैशनल नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का एवरेज लूँगी और मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, जैसे मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने ले लिया एवरेज। 3 + 4 करूँगी तो 7 आ जाएगा, 7/2। तो मुझे फर्स्ट रैशनल नंबर मिल गया 7/2। अब मैं 7/2 और 4 का क्या लूँगी, एवरेज। एक नंबर मुझे मिल गया 7/2। अब सेकंड रैशनल नंबर मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो 7/2 और 4 का यहाँ पर मैं लूँगी एवरेज। इनको सम किया और 2 पे मैंने कर दिया डिवाइड। तो देखें इसके डिवाइज़र में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम मेरे पास आ गया 2। फर्स्ट वैल्यू के डिवाइज़र को जब मैं एलसीएम पे डिवाइड करवाऊँगी 2 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर 1 आएगा। जो आंसर आएगा उसी की ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इसके डिवाइज़र में कुछ भी नहीं था तो जिसके डिवाइज़र में कुछ भी नहीं होगा एलसीएम उस वैल्यू के साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मेन डिवाइज़र और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। 7 1 ज़ार 7 प्लस 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका आ गया मेन डिवाइज़र और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब 7 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/2 और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी डिवाइडेड बाय 2। अब 15/2 एज इट इज़। अब मैं ये डिवीजन का साइन चेंज करूँगी मल्टीप्लाई में तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 1 ज़ार 15 और 2 2 ज़ार 4। तो सेकंड रैशनल नंबर जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास क्या आ गया 15/4। तो यहाँ पर सेकंड नंबर 15/4 आ गया। ये दो रैशनल नंबर हैं जो हम लोगों ने फाइंड किए हैं 3 और 4 के बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 4/5। अब हमने इनके सेंटर में दो रैशनल नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड। 3/5 4/5। इन दोनों का मैं एवरेज लूँगी तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर दोनों का डिवाइज़र देखें सेम है तो यहाँ से एलसीएम हमें मिलेगा 5। जब फर्स्ट वैल्यू के डिवाइज़र को एलसीएम पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1। ये ऊपर वाली वैल्यू से आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेम यहाँ पर जब हम इस वैल्यू के डिवाइज़र को एलसीएम पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा। ये 1 इसी की ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसका मेन डिवाइज़र ये है और नीचे आ गया 2।
3 1s are 3 प्लस 4 1s are 4 ओवर 5 मेन डिवाइज़र, और यहाँ पर क्या आ गया 2। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 + 4 7, 7 ओवर 5 और डिवाइडेड बाय 2 मैंने लिख दिया। 7 ओवर 5, जब मैं ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। तो 7 1s are 7, 5 2s are 10। एक रैशनल नंबर मुझे मिला 7/10, 7 ओवर 10। अब मैं 7 ओवर 10 4 ओवर 5 का एवरेज लूँगी और मुझे सेकंड रैशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। 7/10 प्लस 4 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 5 और 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2 आ गया। तो 5 2s are 10, 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। जब मैंने फर्स्ट वैल्यू के डिवाइज़र को एलसीएम पे डिवाइड किया तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसी की ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, अब मैं ये 5 इस वैल्यू के डिवाइज़र को एलसीएम पे डिवाइड करवाऊँगी। 5 2s are 10, ये जो 2 आया है ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। 7 1s are मेन डिवाइज़र और ये 2 एज इट इज़ होगा। 7 1s are 7 प्लस 4 2s are 8, 7 + 8 इनका डिवाइज़र हमारे पास होगा 10 मेन डिवाइज़र और नीचे आ जाएगा 2। 7 + 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 10 और ये डिवाइडेड बाय 2। 15 ओवर 10, अब मैं ये डिवीजन का साइन चेंज करूँगी मल्टीप्लाई में, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 15 1s are 15 और 10 2s are 20। अब अगर देखें तो ये दोनों वैल्यू 5 के टेबल पे क्या हो रही हैं, कैंसिल। 5 3s are 15, 5 4s are 20, 3/4। सेकंड जो हमारा रैशनल नंबर आया है वो क्या है, 3/4। तो यहाँ पर फर्स्ट आया 7/10 और ये आ गया 3/4। ये दो रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5।